साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे केस की स्टडी कराने वाला हूं। एक 2.5 साल की बच्ची के साथ में एक आरोपी ने जघन्य अपराध किया और उसके रेप वाले मामले में उसको जमानत पर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। रिहा करने के पीछे क्या क्या कारण थे वो मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से अभियोजन की कहानी में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी कोर्ट को, जिसकी वजह से आरोपी को यह लाभ मिला और उसको जमानत दी गई। सबसे पहली बात कि अभियोजन के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक व्यक्ति था जो नशे की हालत में था और वो एक घर में एंटर हुआ और वहां पर एक बच्ची थी छोटी सी 2.5 साल की। उस बच्ची के साथ में उसने कुछ गलत कृत्य कर दिया। अब मैं ज़्यादा उसको डीप में आपको इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे कि वो उसने क्या करना चाहा। उस बच्ची के साथ में उसने दुराचार किया, ऐसी कहानी निर्मित की गई। और दुराचार करने के प्रयास में लड़की के पिता जो थे उसने उस आरोपी को देखा, उसको घसीट करके बाहर लाया और उसकी पिटाई की गई। कॉलोनी के उस जगह, उस बिल्डिंग के लोगों ने उसकी पिटाई की जिस बिल्डिंग में वो लोग रहते थे। इस तरीके का एक कहानी बनाई गई। अब ये सारी घटना होने के बाद इसमें एक पेज था ऐसा जिसकी वजह से कोर्ट को पूरी कहानी पर संदेह पैदा हुआ। उसकी एफआईआर 8 घंटे लेट थी। तो जब आपने किसी आरोपी को मौकाए वारदात पे पकड़ लिया है, उसकी पिटाई की गई है, फिर एफआईआर 8 घंटे डिले क्यों की गई? ये सबसे पहला क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट पैदा हुआ। दूसरी बात कि अगर उस व्यक्ति को नशे की हालत में पकड़ा गया था और उसकी मौके पर जमकर धुलाई हुई थी, उसकी पिटाई हुई थी, यह बात उसकी एमएलसी में क्यों नहीं आई? ये दो चीजें कोर्ट को अभियोजन की बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसकी कहानी पर उन्हें संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने आरोपी को जमानत का लाभ दे दिया। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि किस तरीके से बारीकी से देखते हुए कोर्ट को यह समझ में आ गया कि इसमें कहीं ना कहीं इस आरोपी को झूठा फंसाने की कुछ व्यवस्था थी, या तो कोई पुरानी रंजिश। इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, ये कोर्ट को समझ में आ गया। 8 घंटे डिलेड एफआईआर होना, उसका नशे में बताया जाना कि ये आरोपी नशे में था, तो लेकिन उस चीज की एमएलसी में कहीं कोई उसको मेंशन क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात, जब इसकी पिटाई मौके पर हुई तो चोट के कुछ निशान तो उसके शरीर पर पाए जाते, ये चीज एमएलसी में क्यों नहीं आई? तो ये चीजें बड़ी बारीकी से कोर्ट ने देखी और आरोपी को लाभ दिया गया। अगर कोई कहता अरे 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था आदमी, ये कर रहा था, कितना जघन्य अपराध है। मैं मानता हूं बहुत जघन्य अपराध है, बहुत बुरी बात है ये, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी आरोपी को आप इस तरीके से जेल में रखेंगे। अगर झूठा है पूरा मामला, झूठ से सच्चाई को कितना भी दबाया जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो दोस्तों बस ये एक मैंने आपको बात बताई कि अभियोजन की इस ढुलमुल रवैये के कारण आरोपी रिहा होते हैं और उनकी झूठी स्टोरी जो होती है, जो साबित नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लोग रिहा होते हैं और उन्हें लाभ मिलता है। और वकीलों को यही बारीकियां सीखनी होती हैं, यही टेक्निकल चीजें होती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।